तो फ्रॉड्स की बात करते हैं। फ्रॉड्स का मतलब क्या है? फ्रॉड्स बेसिकली डिफाइन किया गया है कि जब किसी भी अनफेयर मीन्स का धोखे से या किसी का एडवांटेज लेकर के एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति या कंपनी के द्वारा और जिसमें पैसा भी इन्वॉल्व हो, ऐसा कोई जब काम होता है तो उसको क्या बोलेंगे? फ्रॉड बोलेंगे। ठीक है। साइबर क्राइम का मतलब क्या है? जिसमें कंप्यूटर्स इन्वॉल्व हो वो साइबर क्राइम हो गया। ऐसा फ्रॉड जिसमें साइबर क्राइम इसमें कंप्यूटर्स इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है। बैंक्स को क्या क्या रिस्क रहते हैं साइबर अटैक्स के लिए? बैंक को फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, उनका डेटा लॉस हो सकता है, प्रोडक्टिविटी का लॉस होता है, इन्वेस्टिगेशन में जो कॉस्ट आएगी उसका नुकसान उनको है, जो कस्टमर्स है उनको कॉम्पनसेशन देना पड़ सकता है, रेपुटेशन पे डैमेज होता है, रेगुलेटरी पेनल्टीज मतलब आरबीआई नाबार्ड वगैरह पेनल्टी लगा देता है अगर कोई ऐसा फ्रॉड वगैरह कुछ हो जाए। जो भी आपकी रिकवरी करते हो आप, अगर मान लीजिए रिकवर कर लिया थोड़ा बहुत तो उसमें जो कॉस्ट लगती है, इन्वेस्टमेंट जो आप करना था आपको जो पैसे से आप नहीं कर रहा उसका लॉस होता है, ये सारे लॉस बैंक को होते हैं। ठीक है। बिफोर मूविंग ऑन आप ये देख लीजिए कि जो चैप्टर है जीआईबी पेपर 2 में मॉड्यूल सी का बैंकिंग टेक्नोलॉजी है, नाम चैप्टर 8। ठीक है। चैप्टर 8 का नाम है ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ साइबर क्राइम्स, फ्रॉड, रिस्क मैनेजमेंट एंड साइबर टेक। ऑल्सो प्लीज रिक्वेस्ट के डिस्क्लेमर देख लीजिए दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। तो थ्रेट बेसिकली कौन कौन मतलब थ्रेट में जो कर सकते हैं समझ लो, तो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, बिजनेस कॉम्पिटिटिव मतलब आपके जो बिजनेस में कॉम्पिटिटर हैं वो भी आपके साथ फ्रॉड करवा सकते हो, और आपके एम्प्लॉयज़, ये चारों इसमें खतरा है एक तरीके से, ऐसा माना गया। साइबर थ्रेट्स में कहा गया साइबर थ्रेट्स जो बैंक्स को है बेसिकली आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाता है, डेटा ब्रीच हो जाता है, हैकिंग हो जाती है, मैलवेयर, वायरस, रैंसमवेयर, फिशिंग, जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डेंटल ऑफ सर्विसेज है वो, और साइबर स्क्वाटिंग यानी बुलिंग वॉरफेयर, ये सब चीज़ें साइबर अटैक में मानी जाती हैं। रिस्क मिटिगेशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला है प्रिवेंशन, फिर है डिटेक्शन और तीसरा है रेमेडी। मतलब पहले प्रिवेंट करने की कोशिश करनी है, फिर उसको डिटेक्ट करना ढूंढना, फिर उसका रेमेडी नहीं सही करना है। एसेंशियल कुछ मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे एप्लीकेशन वाइट लिस्टिंग, मतलब जो भी अनऑथराइज सॉफ्टवेयर्स हैं उनको कंट्रोल करना या उनको हटाना। ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज मतलब कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिंग में जिसका भी वो अथॉरिटी है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देना। दूसरी बात मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब कि ऐसे मेकर चेकर कॉन्सेप्ट चलता है ना, उसी तरीके से एक ही चीज़ के लिए कई पासवर्ड्स या कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना, मल्टी फैक्टर होना, या तो मोबाइल के थ्रू भी आ रहा है पासवर्ड और यूपी और पिन के थ्रू भी है, फिर आपका फिंगरप्रिंट भी लग रहा है तो उसको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, और डेली बैकअप लेना, ये सब चीज़ें हैं उसको फ्रॉड्स को प्रिवेंट करने के लिए कुछ तरीके बताए गए हैं। ठीक है। डिफेंस इन डेप्थ का क्या मतलब है? ये बेसिकली क्या होता है, ये सिक्योरिटी प्रोसीजर्स और जो कंट्रोल्स हैं उनको कंप्यूटर नेटवर्क में एक पूरा प्रॉपर लेयर बाय लेयर रहता है। ठीक है। ये लेयर्स के नाम है इसके डेटा, एप्लीकेशन, होस्ट, इंटरनल नेटवर्क, पेरीमीटर, फिजिकल और पॉलिसीज, प्रोसीजर, अवेयरनेस, ये लेयर्स बनाई गई हैं जिससे कि कोई भी गलती होने के चांसेस ना रहें। हैंडलिंग साइबर रिस्क बाय बैंक्स हैव डेवलप्ड इंडिविजुअल सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, तो बैंक ने एसओसी यानी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर बना रखे हैं। पर्पस क्या है एसओसी का मेन काम है फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना, एनालाइज करना और साइबर सिक्योरिटी इश्यूज को रिस्पॉन्ड करना। इसके साथ ही एक चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर रहता है जो कि एसओसी यानी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर को हेड करते हैं। ठीक है। इसके बाद जैसे एसओसी होते हैं उससे साइबर एसओसी भी सी सॉक बोलते हैं, यानी साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर भी रहते हैं जो कि आरबीआई गाइडलाइन के हिसाब से बनाए जाते हैं। ठीक है। सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन और इवेंट मैनेजमेंट एसआईईएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि जो भी सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं उनको डिटेक्ट करता है, एनालाइज करता है और उस पर रिस्पॉन्ड करता है। ये किसका काम है? एसआईईएम का काम है। वैप्ट क्या होता है? वैप्ट मतलब होता है वल्नरेबल असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। वैप्ट का बेसिकली काम यह है कि वो नेटवर्क, सर्वर और सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी वल्नरेबिलिटी है उसको पहले से ही असेस कर लेना। जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट होता है उसका मेन एम होता है ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल सिक्योरिटी पे ध्यान देना, कहाँ से पेनिट्रेट हो सकती हैं चीज़ें और एक्सटर्नल रियल वर्ल्ड में क्या क्या थ्रेट्स बैंक के ऊपर आ सकते हैं, वो सब वल्नरेबिलिटी टेस्ट के थ्रू होता है। बैंक जो है पीरियोडिकल लेवल पर वैप्ट यानी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट पीरियड टेस्टिंग करवाते रहते हैं, जिससे कि जो किससे करवाते हैं? अप्रूव थर्ड पार्टी वेंडर्स जो होते हैं उनके थ्रू करवाते हैं, और उस हिसाब से इनको रेटिंग मिलती है मीडियम, हाई या लो की, जिसके हिसाब से ये डिसाइड कर सके कि आगे इन्हें कैसे एक्शंस लेने हैं, क्या क्या रेमेडी करनी है। ठीक है। जैसे कि प्रिवेंशन पे ही काम कर लो तो डिटेक्शन और रेमेडी का नंबर ही नहीं आएगा ना। एनबैड क्या है? एनबैड का मतलब है नेटवर्क बिहेवियर एनोमली डिटेक्शन। ये एक तरह से नेटवर्क सिक्योरिटी संबंधित जो थ्रेट डिटेक्शंस होते हैं उनके लिए एक अप्रोच देता है। फेजेस क्या क्या है? इफेक्टिव इंसिडेंट रिस्पांस प्लान क्या है? ये देखिए पूरा ये सर्कल आप देखते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला प्रिवेंशन और प्रिपरेशन और प्रिवेंशन। ठीक है। उसके बाद इंसिडेंट का आइडेंटिफाई करना, फिर उसको कंटेनमेंट यानी कम से कम नुकसान हो ऐसा करना, फिर उसको क्लीन और इरेडिकेट करना, फिर जो नुकसान हुआ उससे रिकवर करना और फिर फॉलोअप करना। ये प्रोसेस सर्कुलर चलता रहेगा, ये बताया गया है। ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है इफेक्टिव इंसिडेंट रिस्पांस प्लान, EIRP के अंदर आता है। ठीक है। साइबर इंसिडेंट रिस्पांस के अंदर आता है। विद दिस वी हैव कम टू एंड दिस चैप्टर। आई होप यू लाइक दिस सेशन। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट।